बिहार के छोटे से गांव में जन्मा मनोज कुमार। पिता खेतिहर मजदूर और मां गांव की औरतों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी भी कभी पूरी नहीं होती थी। मनोज बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट थी। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे पढ़ाई लिखाई बड़े लोगों के लिए होती है, इसको खेतों में भेजो, यही इसका काम है। लेकिन मनोज की आंखों में कुछ और ही चमक थी। वो हर दिन सोचता, मैं अपनी किस्मत बदलूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। 2 चौकीदार की नौकरी। 12वीं पास करने के बाद मनोज शहर आया। यहाँ आकर उसे एक कॉलेज में रात का चौकीदार बनने की नौकरी मिली। दिन में वह कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता और रात को गेट पर डंडा लेकर पहरा देता। छात्र अक्सर मजाक उड़ाते, अरे देखो ये चौकीदार आईएएस बनने का सपना देखता है। मनोज चुप रहता, लेकिन दिल ही दिल में एक आवाज गूंजती, एक दिन मैं इन मजाक उड़ाने वालों को जवाब दूंगा। 3 संघर्ष की आग। आईएएस की तैयारी आसान नहीं थी। न पैसे थे, न पढ़ाई का माहौल। कई बार भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ती। लाइट चली जाती तो वह सड़क के नीचे लगे बल्ब के पास बैठकर पढ़ाई करता। ठंडी सर्द रातों में जब सब कंबल में दुबके होते, वह चौकीदारी करते करते किताबें रटता। कभी कभी हिम्मत टूटने लगता कि ये सपना शायद सिर्फ सपना ही रह जाएगा। लेकिन माँ की याद आती, बेटा गरीब का बेटा तभी गरीब रह जाता है जब वो हार मान ले। बस यही शब्द उसे लड़ने की ताकत देते। 4 पहला झटका। कड़ी मेहनत के बावजूद पहली बार जब मनोज ने यूपीएससी परीक्षा दी, वो प्रारंभिक परीक्षा में ही फेल हो गया। दिल टूट गया। कई दिनों तक उसने किताबें भी नहीं छुई। लेकिन एक दिन कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसे समझाया, मनोज असफलता तुम्हें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई है। असली जीत वही है जो ठोकरों के बाद मिलती है। यह बात उसके दिल में आग की तरह भर गई। उसने दोबारा तैयारी शुरू की। 5 दूसरी कोशिश। इस बार दिन रात मेहनत की, परीक्षा दी और प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा दोनों पास कर ली। अब इंटरव्यू बाकी था, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। इंटरव्यू में कुछ सवालों के जवाब वह सही से नहीं दे पाया और अंतिम सूची में उसका नाम नहीं आया। मनोज की आंखों से आंसू बह निकले। शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं बना, उसने सोचा। लेकिन फिर उसे माँ की मुस्कान याद आई। उसने अपने आंसू पोंछे और ठान लिया, आखिरी दम तक कोशिश करूंगा। 6 आखिरी बाजी। तीसरी बार जब मनोज ने यूपीएससी की तैयारी की, तब तक वह अनुभव से परिपक्व हो चुका था। इस बार उसने रणनीति बदली। सिर्फ किताबों पर ही नहीं बल्कि अखबार, चर्चाओं और इंटरव्यू स्किल्स पर भी ध्यान दिया। रात में चौकीदारी करते हुए भी वह रिकॉर्डेड लेक्चर सुनता रहता। परीक्षा का दिन आया। पहले प्रारंभिक, फिर मुख्य और आखिरकार इंटरव्यू। जब अंतिम परिणाम घोषित हुआ तो मनोज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में था। मनोज कुमार, आईएएस अधिकारी। 7 गांव की शान। गांव में ढोलन गाड़े बज उठे। लोग वही थे जो कभी कहते थे, पढ़ाई लिखाई गरीब के बस की नहीं। आज वही लोग उसकी सफलता की मिसाल दे रहे थे। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तूने सिर्फ हमारी गरीबी नहीं मिटाई बल्कि पूरे गांव को रोशनी दिखाई है। 8 सीख। मनोज की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों न हो, सपनों का पीछा मत छोड़ो। असफलताएं हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। गरीबी, मजाक और ताने, ये सब असली ताकत तभी बनते हैं जब हम हार मानने से इनकार कर दें। निचोड़। सपनों को सच करने के लिए बड़े हालात नहीं, बड़ा इरादा चाहिए। मनोज आज एक सफल आईएएस अधिकारी है, लेकिन उसकी असली पहचान वो संघर्ष है जो उसने चौकीदार रहते हुए किया। यह कहानी वास्तविक जीवन से प्रेरित है। कई आईएएस अधिकारियों ने ऐसे हालातों से निकलकर सफलता पाई है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स एआई के साथ।